हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को ये पावन त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। और ये एक दिन पहले की क्लिप है। यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही अच्छा थी स्क्रीन क्योंकि ना कर हमारे दिए। यहाँ चूहे बहुत आतंक मचा दिए हाँ हैं। सूख गई टेबल। वाह। हाँ वहाँ साफ है, वहाँ रहने दो। और फिर इस वजह से मुझे क्लीनिंग करनी पड़ गई। और यहाँ पे आज है रक्षाबंधन और सुबह की मॉर्निंग की पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, मंदिर से आ चुके हैं। अब लग गए हैं कुकिंग करने में, क्योंकि आज का खाना भी स्पेशल ही रहता है। जो सबकी पसंद का खाना होता है मोस्टली मैं वही बनाती हूँ। बनाना तो वैसे खीर चाहिए था, बट मेरे यहाँ ना खीर उतनी चाव से कोई नहीं खाता जितनी चाव से सेवई खाई जाती है, तो मैंने यही बनाया हुआ था। और इसके साथ पनीर की सब्ज़ी और आलू की कचौरी और ये सेवई चावल। जी हाँ, बस मेरा यही था खाना। लेकिन खाना बनाते बनाते ही इतनी गर्मी लग गई ना कि मेरा सिर ही पकड़ लिया। 3 टैबलेट खाना पड़ा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब रात में खूब बम्पर उल्टियाँ हुई, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गई थी। लेकिन ये होता है ना कि ख़ास पल होता है तो हम अपनी तबीयत को लेकर नहीं बैठते हैं। बर्दाश्त से बाहर हो जाता है शरीर, जब कंट्रोल नहीं कर पाता है तभी मतलब प्रॉब्लम होती है मुझे। नहीं तो मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। और रात में तो जब उल्टी हुई तो मतलब शरीर भी एकदम लेज़ी हो गया। और उसके बाद तब जाके मुझे कहीं 12:30-1 तक मैं सोई हूँ, क्योंकि शरीर थरथराने लगती है, घबराहट सी होने लगती है जब शरीर मतलब लूज़ सा हो जाता है। एक तो काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। नहीं, एक तो पूरा घर का काम अकेले मैनेज करना, आप लोग समझ ही सकते हो कि किस तरीके से होता है एक हाउसवाइफ़ की लाइफ में। और अगर कोई सपोर्ट मिल जाता है तो फिर वही काम इजी हो जाता है, लेकिन अकेले करो ना तो फिर वो काम तो लोडेड हो ही जाता है। और ऊपर से ये गर्मी ने तो हालत कर दी थी एकदम ख़राब। लेकिन यही होता है ना कि कमरे में आ जाओ तो सही लगता है, लेकिन हर चीज़ पॉसिबल नहीं है कि कमरे में ही हम बैठे रहें लेके। तो इस वजह से थोड़ी सी लो हो गई थी। नहीं तो बाकी का ओवरऑल दिन बहुत अच्छा गया, क्योंकि रोज़ रोज़ तो कोई आते नहीं है। जब घर में सब लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आप लोग का भी दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। यहाँ पे हम आलू फ्राई कर लेते हैं। और मैंने सोचा था कि आलू ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, इसी के साथ पनीर डाल देंगे, लेकिन मैंने सोचा एकदम वो गल के गायब ही हो जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर से पनीर को क्रश करके डाल दिया था कस के। यहाँ पे और सब चीज़ें तो नहीं भोग लगा सकती थी, तो मैंने पहले साफ़ निकाल लिया। सेवई और आलू फ्राई ही मैंने भोग में लगा दिया था। उसके बाद तो लहसुन प्याज यूज़ हो जाता। और ओवरऑल कचौड़ी भी बहुत अच्छी बनी थी इस बार, मतलब हस्बैंड के मन का बना था। अगली बार मैंने बनाया था ना तो उनको उतना अच्छा टेस्ट नहीं आया था, क्योंकि उनको थोड़ा चटपटा चाहिए था। और मैं सोचती हूँ कि बच्चे के लायक बनाऊँ, तो इस वजह से इस बार मैंने थोड़ा सा चटपटा बना दिया था। पनीर डाल दिया तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा बन गया था और हेल्दी भी हो गया, क्योंकि आलू और फिर थोड़ा सा पनीर की बाइंडिंग हो गई ना, तो स्टफिंग भी बहुत ईजी हो जाती है और आसानी से ये बन भी जाता है। मैं पूड़ियाँ बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कोई पूड़ी फिर नहीं खाता है, तो इस वजह से मैं सिर्फ कचौरी ही बनाती हूँ, क्योंकि ये सब कोई खा लेता है, सब्ज़ी से हो जाता है चावल। बाकी कचौरी ऐसे ही फ्राई करते करते मैंने दे दिया सबको। ज़ोरों शोरों से लगी थी भूख, क्योंकि खाना बनाते बनाते ही ना 1 बज गया था। और 1 बजने के बाद फिर आए तो क्लीनिंग किया फिर से पूरे घर को, फिर थोड़ी देर आराम किया। और 1:30 बजे से मुहूर्त था, फिर उसका भी पूरा काम करना था। तो इस वजह से ना हड़बड़ाहट सी हो गई। और गर्मी भी उस दिन बहुत ज़्यादा लग रही थी, मतलब रोज़ का पर डे के अकॉर्डिंग उस दिन ज़्यादा ही गर्मी थी। और उसके बाद तो हालांकि हाँ रात को बारिश हुई है, लेकिन ये होता है ना कि मतलब गर्मी तो दिन में बहुत ज़्यादा बेचैन कर रखी थी।
लेकिन ये लगता है ना कि सुकून से अगर सब कुछ हो जाए, अच्छा लगता है ना। अपनों के साथ इसी बहाने मिलना जुलना हो जाता है। ऐसे कहाँ रोज़ सबके यहाँ कोई आ जा पाता है, इतनी बिजी लाइफ हो गई है, स्कूल ऑफिस, तो इस वजह से कहीं किसी को निकलने का टाइम ही नहीं मिलता है। अगर जब टाइम मिलता है तो इतनी बॉडी लूज़ हो जाती है कि फिर कहीं आने जाने की इच्छा ही नहीं होती। अगर कहीं आना जाना होना तो या तो काम ना करना पड़े, अगर काम कर लो, घर का पूरा काम कर लो, फिर इतनी थकान हो जाती है ना कि पूछो ना। पता है, मैं मशीन में कपड़े डाल के भूल गई थी और मैंने इसको दूसरे दिन निकाला, हालांकि स्मेल आने लगा था। फिर से मैंने सर्फ लिक्विड वाला डाला और उस कपड़े सारे उसमें भिगो के रखे, तब उसको कपड़े मैंने निकाले और पानी भी स्मेल आने लगा था। बताओ, ये हालत हो गई थी मेरी। टाइम ही नहीं मिला कि हम कपड़े निकाल लेते। अगर शाम को सोचे थे निकाल लेंगे, भूल भी गए थे, लेकिन तबीयत नहीं सही हो पाई तो हमने कहा अब हिम्मत ही नहीं है कि हम जाके कपड़े में लगें, तो इस वजह से कपड़ा भी छोड़ दिया था मैंने। और यहाँ पे हम बना ले रहे हैं कचौड़ी, और कचौड़ी भी बड़ी मज़े की बनी थी। और तुरंत हमको तो ना ये चीज़ें खाने को ही नहीं मिलती हैं, एक तो ना खाली पेट से गैस इसीलिए हमको बन जाता है। माइग्रेन वालों की यही प्रॉब्लम होती है, अगर वो खाली पेट ज़्यादा देर रह लेते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम तो झेलनी ही पड़ती है। खाली पेट रहें तुरंत उनको गैस बन जाती है। क्योंकि मैंने सिर्फ सुबह थायराइड की दवा ली थी और चाय पी थी बस। फिर उसके बाद मैं जुट गई थी बनाने में और सबको लगी थी भूख, तो मैं तलती गई और सबको देती गई। लास्ट में जो फिर बचा खाना तो वो रात को ही खाया गया। उस टाइम पे फिर कोई नहीं खाया था फिर, लेकिन मैंने खा लिया था। मैंने सोचा खाली पेट गैस बनने की वजह से सिर पकड़ लिया, लेकिन नहीं, खाना खाना और ज़्यादा हेक्टिक हो गया मेरा। जब तक उल्टी नहीं हुई तब तक मुझे सुकून ही नहीं लगा। और यहाँ पे अब बना लेते हैं अपनी पूड़ियाँ और इसके बाद मिलते हैं आगे। सब्ज़ी की प्रोसेस तो मैं हमेशा आप लोग को दिखाई चुकी हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ नॉर्मल सब्ज़ी पनीर कोई नहीं खाना चाहता है, मसाले में कोटिंग करके रख दो, लेकिन सबको शाही पनीर वाला ही पसंद आता है। तो ये प्रोसेस वहीं पे चल रहा है। लेकिन इस बार ना काजू मैंने लहसुन प्याज छू लिया था, तो मैं फिर नहीं पैकेट निकाली नहीं, क्योंकि मैं प्रसाद में रखती हूँ भोग के लिए। तो लहसुन प्याज अदरक और ये पनीर की ग्रेवी ही आज मैंने डाल दी थी और ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा आया था। और यहाँ पे ये ग्रेवी हो चुकी है डन। अब इसे मतलब हम रख दिए एकदम सी आंच पे कम से कम आधा घंटा से ऊपर, और ये इतना अच्छा पक चुका ना कि पूछो ना। और बाद में इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया था दूध, और दूध से क्या होता है ना, अगर आप मलाई नहीं यूज़ करना चाह रहे हो तो दूध भी डाल सकते हो, दूध से भी टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ के आता है। तो मैं ये सब चीज़ें डालती रहती हूँ, हेल्दी और टेस्टी दोनों भी हो जाते हैं। और पनीर भी लास्ट में ग्रेट करके डाल दिया ना, तो काजू का उतना ज़रूरत भी नहीं था। अभी तो ये ग्रेवी इतनी है, लेकिन अभी और पकेगी। मैं ढक कर के रख देती हूँ ना, जब वो तेल छोड़ देता है ना, तब मैं सेटिस्फाइज हो जाती हूँ कि हाँ अब मेरी सब्ज़ी कुक हो चुकी है। मैं तो ऐसे ही सारी सब्जियों को बनाती हूँ। आजकल मैं तो गर्मी में क्या करती हूँ ना, ग्रेवी ऐसे डाल के ढक के रख देती हूँ और वो धीरे 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 कुक हो जाती है। अभी ये सेवई में सोख कर लिया है दूध, तो फिर से हम इसमें गर्म करके दूध डाल देंगे और एक उबाल लगा देंगे, तो मेरी सेवई भी एकदम ओवरऑल डन हो जाएगी। मैं पहले वो नहीं डालती हूँ ड्राई फ्रूट, क्योंकि मेरी बीच वाली ना वो नहीं खाती है ड्राई फ्रूट डाल दो तो, इसलिए मैं पहले ऐसे निकाल लेती हूँ पका के उसके लिए, फिर बाद में मैं ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देती हूँ। अब यहाँ पे मेरी सब्ज़ी डन हो चुकी है। जब देख ही सकते हो तेल ऊपर आ चुका है, तब मेरी सेटिस्फैक्शन हो जाता है मुझे कि मतलब हाँ अब ये चीज़ हो चुका है डन। अब फाइनली दिखा देते हैं आप लोग को थाली।
जो कि है मिठाई, सेवई और सैलेड में सिर्फ मैंने खीरा ही रखा था क्योंकि प्याज और नींबू काट देते तो इसमें जगह ही नहीं थी। और कचौरी, चावल। आ जाइए आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए। बट ये वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट जा रहा है, इसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, थोड़ी सी तबीयत भी वीक हो गई तो मन भी नहीं किया कि हम अभी इसमें जुटे। और ये रही फाइनल रक्षाबंधन के टाइम का टाइम। क्योंकि 1 बजे के 1:30 बजे के बाद मुहूर्त थी तो मैंने उसी मुहूर्त पे फिर बच्चों को रेडी किया, खुद भी रेडी हुई और इन लोग से राखी बंधवाई। अभी तक तो कोई भाई नहीं आए थे तो मैंने सोचा चलो इनके जो अभी घर के भाई हैं इन्हीं से बंधवा देते, क्योंकि यही तो सब कुछ हैं, यही तो पूरे सृष्टि के भाई हैं और करता धरता तो यही हैं। तो पहले लड्डू से होती है इनकी स्टार्टिंग रक्षा बांधने से, फिर बाबू की बांधी गई, फिर परी की, फिर पिया की। ये तीनों आपस में अपना रक्षाबंधन कर लिए। फिर उनकी बुआ आ गई, बुआ ने भी अपने भाई को भी रक्षाबंधन किया, लेकिन उस टाइम का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बाबू मेरी मोबाइल लेके बैठ गई थी और वो हस्बैंड के मोबाइल में क्लिप है और उन्होंने हमको देना लग रहा है भूल गए, तो इस वजह से उनकी वीडियो थोड़ी सी पिक पड़ी है, मैंने पिक डाल दी है। और अभी इतने छोटे से हैं तो इनके हाथ में बनता नहीं है, तो फिर ऐसे ही बच्चों से मैनेज करा दिया। और बाबू मेरी ऐसे मिठाई नहीं खाती है, लेकिन पूजा के टाइम पे जब हम भोग रखते हैं ना तो भोग लगाने आ जाती है। और ऐसे ये कोई मिठाई नहीं खाती, थूक देती है, लेकिन जब पूजा के टाइम हम बैठते हैं या कोई भी बैठता है, कुछ भी रखा रहता है तो ये भोग लगाने आ जाती हैं। बच्चों ने कर लिया, अब बारी आती है मेरी। और बाबू को तो ये फ़र्स्ट टाइम पे था, इसकी सेकंड राखी थी, इसको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था। अब मेरी यहाँ पे चल रही है राखी अपने लाले के साथ, क्योंकि अब भाई इनको जो भी मानो वही सब कुछ है। फिर उसके बाद मैं साईं बाबा को बांधती हूँ। शाम को मैं फिर से मंदिर गई क्योंकि टाइमिंग सुबह में नहीं था, तो शाम को गई थी मंदिर, फिर वहाँ महादेव जी को बांध के आई, क्योंकि भाई करता धरता तो यही लोग हैं, तो इनको तो ज़रूरी ही होता है, क्योंकि हमारे भाई तो यहाँ हैं ही नहीं, ना मैं वहाँ जाती हूँ ना वो लोग आ पाते हैं, तो इस वजह से मैं इन्हीं को सब कुछ अपना मान के बांध देती हूँ। इनको पता है ना कि हमारी फीलिंग क्या है, तो भगवान भी समझते हैं। तो जब हमने भगवान को भाई मान के बांध दिया तो समझ लो उन लोग तक पहुँच गई, भगवान उन लोग को थोड़ा सा सुधार दें, तो शायद वो लोग भी रक्षाबंधन पे आए, क्योंकि अभी कुछ होते हैं ना चीज़ें जिससे रिश्ते थोड़े से बिगड़ जाते हैं, तो वही कुछ यहाँ भी चल रहा है, क्या डिटेल में बताना। और यहाँ पे हो रही है दीदी के साथ थोड़ी सी बेचारी से मस्ती, क्योंकि ये साल थोड़ा हेक्टिक जा रहा है हर किसी के लिए, किसी का बहुत अच्छा हो रहा है, किसी का थोड़ा सा लो चल रहा है। अभी इस टाइम पे ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि ये साल ही मंत्री और मंगल का है, शनि और मंगल का, तो समझ ही सकते हो कि बैलेंस इधर उधर हो ही जाता है। और यहाँ पे अब इनके आ गए हैं सबसे बड़े वाले भाई साहब, और इसको जाना था ना कोचिंग, तो लेट भी हो रहा था, तो हमने लाइब्रेरी जाना था, और तो हमने कहा नहीं टाइम नहीं है, तो बोले कि नहीं 6-9 वो 1:30 से आप 9 बजे तक बांध सकते हो, लेकिन इस टाइम पे क्या है ना हम नहीं बंधवाना चाह रहे थे, लेकिन जो 6:30 बजे के टाइम का मुहूर्त था उसी टाइम पे, लेकिन इनको लाइब्रेरी जाने की वजह से फिर मैंने कहा अच्छा चलो बांध दो। अब वो बोल रहा था कि मुहूर्त इसके बाद पूरे दिन का है, लेकिन वो दोनों मुहूर्त टाइमिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और इनकी अभी नोक झोंक चल रही है, भाई बहन है भाई हैं तो थोड़ी बहुत तो ये सब तो चलता ही है। हम लोग में तो क्या कभी कभी फेस्टिवल के दिन ही मारपीट हो जाती थी, सबके अपने अपने टाइम होते हैं।
यहाँ पे फिर शाम के टाइम पे सभी आ गए थे इनके छोटे भाई और ये बीच वाला भाई, ये भी मतलब तीनों भाई ये भी हैं, बुआ के हैं, और सभी लोग आ गए फिर शाम को। फिर इन लोग के साथ टाइमिंग अच्छी थी क्योंकि मंदिर भी हम जा रहे थे, रेडी ही हो रहे थे, तो सब लोग भी आ गए, तो सबका रक्षाबंधन हो गया। और ये रहा फाइनल सबकी राखी। सब लोग आ गए, मौज मस्ती हो गई, सबका मन भी थोड़ा सा अच्छा हो गया क्योंकि जब एक साथ होते हैं सब लोग तो फैमिली पिक्चर तो बनती ही है। तो वही फिर सही शूट हुआ और इन्जॉय हुआ, फिर चले गए। सबको मतलब पूरा दिन लग गया इन लोग को राखी बंधवाने में। अभी जाना है दूसरी दीदी के यहाँ, मतलब आशियाना साइड में वो रहती हैं, जो लखनऊ में रहते हैं उनको पता ही है। और ये इसको मतलब थोड़ा सा भूल जाती है, तो इसको बताना पड़ता है कि अभी ऐसे करना वैसे करना, तो ये थोड़ा जल्दबाजी करने लगती है और ये थोड़ा सा इधर उधर होने लगता है। इनसे कभी राखी नहीं बांध पाती हैं, तो कभी मिठाई भूल जाती है खिलाना। तो बच्चे के साथ तो ये सब चीज़ें कॉमन सी बात है। तो बांध नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा परी तुम बांध दो। होप करती हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, प्यारे प्यारे कमेंट्स देना ना भूलना। देन टाटा बाय बाय, फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट पार्ट में। सब्सक्राइब मी प्लीज़, सपोर्ट मी गाइस।